हेलो स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस लेक्चर में डाइकॉट रूट कट और मोनोकॉट रूट का डिस्कशन हुआ था। नाउ डाइकॉट स्टेम का डिस्कशन करते हैं। डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम है, चूँकि रूट में बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टेम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। डाइकॉट और मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल भी दोनों में अलग अलग है। हालांकि हाँ, रूट में सेम है वैस्कुलर बंडल, मोनोकॉट में भी रेडियल होता है, डाइकॉट में भी रेडियल होता है। यहाँ पे कंजॉइंट कोलेटरल ओपन डाइकॉट में होगा, कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज मोनोकॉट में होगा। तो डाइकॉट स्टेम अगर कोई प्लांट है, डाइकॉट स्टेम है, इसकी अगर सेक्शन कटिंग करें तो हमें दिखाई क्या देगा उसमें, ये देखते हैं सेक्शन कटिंग में डाइकॉट स्टेम का। तो अगर ये डाइकॉट स्टेम है, सेक्शन कटिंग करते हैं तो ध्यान रहे कुछ डाइकॉट स्टेम एक तो ट्राइकोम्स निकले होते हैं, जैसे मोनोकॉट स्टेम में रूट्स निकलता है वैसे स्टेम से ट्राइकोम निकलता है। कुछ स्टेम में, सभी में नहीं होता है, कुछ स्टेम में इसके जस्ट नीचे एक सिंगल लेयर्ड सेल होती है एपिडर्मिस के नीचे, जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। कुछ के स्टेम में होता है, जैसे कुकुरबिट्स हो गए, कुकुरबिट्स में होता है मतलब एपिडर्मिस के जस्ट बिलो 2 to 3 लेयर, कहीं को 1 to 2 लेयर दिया है, वैसे 2 to 3 लेयर हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे सिंगल लेयर्ड अगेन एक सेल होगी, दैट इज कॉल्ड पेरिसाइकिल। यहाँ तक तो लगभग रूट की तरह मिलेगा, ठीक है, पेरिसाइकिल। इसके बाद इसमें आएगा वैस्कुलर बंडल। अब इसके वैस्कुलर बंडल इंडार्च हो जाएंगे, उसमें एक्जार्च थे, इसमें एंडार्च होते हैं। पिथ इसमें भी होता है, ये एंडार्च वैस्कुलर बंडल है। ये एंडार्च की खासियत क्या हो जाएगी कि जाइलम और फ्लेम के बीच में कैम्बियम की लेयर रहेगा। ध्यान रहे वैस्कुलर बंडल इसमें टेट्रार्च नहीं होता है, कई सारे वैस्कुलर बंडल होते हैं, पॉलीआर्च होता है कंडीशन वैस्कुलर बंडल का। कैम्बियम अंदर की ओर हो जाएगा इसमें जाइलम, और बाहर की ओर हो जाएगा फ्लोएम। इसको बोलेंगे कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज वैस्कुलर बंडल। ये हो गया जाइलम, और बाहर की ओर होता है इसमें फ्लोएम। यहाँ पे होगा फ्लोएम, ये फ्लोएम हो गया, ठीक है। अब इसके भी सेम टू सेम वही कंडीशन है कि इसकी भी अगर हम सेलुलर कट करके निकालें इस तरह से, इसकी एक पीस काट करके और उसको अलग से देखें तो देखो कैसा दिखाई देगा। इसमें भी यही है, सबसे बाहर जो है वो है ट्राइकोम, ये है ट्राइकोम। ट्राइकोम के बाहर ये हो गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के सबसे अंदर एंडोडर्मिस, बीच में दोनों के कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद ये जाइलम, ये हो गया फ्लोएम, और बीच में हो गया कैम्बियम। क्लियर, ये कंडीशन। अब इसको कट करके देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये देखो। इसमें भी वही होगा, एक सिंगल लेयर्ड होती है सेल, सबसे ऊपर पैरेन्काइमेटस होती है, ध्यान रहे, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। रूट में इसका नाम मैंने लिखा था एपिब्लेमा, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस से जो रूट हेयर्स निकलते हैं, इस तरह से रूट हेयर थे, इसमें ट्राइकोम निकलते हैं, इसमें से ट्राइकोम निकलते हैं। ब्रांच्ड अनब्रांच्ड दोनों होते हैं ट्राइकोम, मल्टी सेलुलर होते हैं, याद रखिएगा। रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है। अब इसमें ये इसके जस्ट नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स न कहें हाइपोडर्मिस होगा, हाइपोडर्मिस के नीचे फिर कॉर्टेक्स रहेगा, इनर मोस्ट पेरिसाइकिल, लगभग वहाँ तक तो सेम आएगा। इसमें सब सिर्फ और सिर्फ अंतर आएगा वैस्कुलर बंडल का, वैस्कुलर बंडल इसमें अलग अलग रहता है। ये कंडीशन हो गया इसमें कॉर्टेक्स, ये पूरा का पूरा हिस्सा कॉर्टेक्स का होता है। ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। अब यहाँ पे एंडोडर्मिस आ जाएगा।
इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस हो गया। एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल, जैसे रूट्स में होता है, यहाँ भी आएगा पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे सिंगल लेयर होता है, ये भी पेरीसाइकिल हो जाएगा। ये पेरीसाइकिल के नीचे फिर इसका वैस्कुलर बंडल शुरू हो जाता है, जिसमें मेडुलरी रेज सेल आएगी। ये पेरीसाइकिल हो गई, ठीक है। अब पेरीसाइकिल के नीचे वैस्कुलर बंडल इसके आ जाएंगे। ये इस तरह से वैस्कुलर बंडल हो जाएंगे। इस वैस्कुलर बंडल में सेंट्रल रीजन में बताया था मैंने, कैम्बियम होता है यहाँ पे, ये कैम्बियम रहेगा। और नीचे की ओर यहाँ जाइलम, ऊपर की ओर फ्लोएम रहते हैं। ये सबसे बाहर की ओर होगा मेटाजाइलम, अंदर की ओर होगा प्रोटोजाइलम। ये मेटाजाइलम है, नीचे प्रोटोजाइलम, और ऊपर रहेगा इसमें फ्लोएम। यहाँ पे रहेगा इसमें फ्लोएम। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो फ्लोएम हो जाता है। तो इस तरह से ये वैस्कुलर बंडल हो गया। और वैस्कुलर बंडल के साइड की जो सेल्स होती है, इस सेल्स को हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। ये मेडुलरी रेज की सेल होती है। यहाँ पे भी ये मेडुलरी रेज की सेल्स होती है। ये पूरी की पूरी सेल्स हो जाती है ये मेडुलरी रेज की। और ये नीचे वाले रीजन जो हो गए, सेंट्रल रीजन, इसको हम बोलते हैं पित्त। तो इस तरह से ये हो गए ट्राइकोम, मल्टीसेलुलर, एक्सेसिव ब्राइट लाइट से, हीट से, कोल्ड से बचाने का काम करते हैं इसको। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, पैरेनकाइमेटस, प्रोटेक्टिव इन नेचर। इसके नीचे यहाँ पे हाइपोडर्मिस, 2 to 3 लेयर है, 1 to 3 लेयर, 1 2 3 लेयर का होता है। मैं डबल लेयर ही बना के छोड़ देता हूँ इसको। ये हाइपोडर्मिस होता है। सभी स्टेम में नहीं होता है, कुछ एक स्टेम में होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ये स्ट्रेंथन देता है थोड़ी सी स्टेम को। उसके नीचे होते हैं मल्टी लेयर होते हैं कॉर्टेक्स, ध्यान रखिएगा। हाइपोडर्मिस बताया भी था मैंने पहले भी। कोलेनकाइमेटस होते हैं कॉर्टेक्स, पैरेनकाइमेटस होगा, एपिडर्मिस भी पैरेनकाइमेटस होगा। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। सिंगल लेयर होती है, कैरेक्टराइज्ड बाई कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, बता चुका हूँ मैं पहले भी, रूट में भी। तो ये हो गया। उसके नीचे पेरीसाइकिल, ये मेडुलरी रेज की सेल्स होती है। ये मेडुलरी रेज की सेल्स हो गई। ये हो गई पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद ये हो गई एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, इसके अंदर होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इसके बाद से ये हो जाएगी मेडुलरी रेज, मेडुलरी रे सेल्स बोलते हैं इसको। उसके बाद वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल में 3 चीज़ें हैं, एक है फ्लोएम, दोनों के बीच में उसके नीचे है कैम्बियम, और सबसे नीचे है जाइलम। जाइलम में बाहर की ओर है मेटाजाइलम, बाहर की ओर है मेटाजाइलम, और सेंटर की ओर है प्रोटोजाइलम। ये पूरे को बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, और सेंट्रल रीजन में होता है पित्त। तो इनके फंक्शन यही होते हैं,
एज यू नो कॉर्टेक्स फूड स्टोर करेगा, हाइपोडर्मिस से स्ट्रेंथन देगा, एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर का कॉर्टेक्स का हो जाता है, ये वेस्कुलर रीजन को और कॉर्टिकल रीजन को डिस्टिंग्विश करने का काम करता है एंडोडर्मिस। इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में ये एंडोडर्मिस सेकेंडरी ग्रोथ को एक तरह से फिक्स डिटरमाइन करता है। पेरीसाइकिल बता दिया था, लेटरल ब्रांचेस निकालने में काम आते हैं। फ्लोएम कंडक्शन ऑफ फूड, कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा और जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर। पीथ तब तक है जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा तो सारी रीजन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेंगे। क्या क्या डिसअपियर हो जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ में? पीथ डिसअपियर हो जाएगा, मेडुलरी रे डिसअपियर हो जाएंगे, कॉर्टेक्स डिसअपियर हो जाएंगे, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, कैस्पेरियन स्ट्रिप, सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बचते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब होगा तब होगा। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो यही कैम्बियम चारों तरफ से रिंग बनाती है, जिसे हम कैम्बियम रिंग बोलते हैं। हर साल एक कैम्बियम रिंग बनती है, एनुअल रिंग बोलते हैं। वो एक जाइलम की रिंग और एक फ्लोएम की रिंग बनाती है। खैर ये सेकेंडरी ग्रोथ में डिस्कस करेंगे ये कैसे बनाती है, अलग अलग होता है। सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ डाइकोट स्टेम में ही होता है, मोनोकोट स्टेम में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दो रीजन है। एक तो उनके वेस्कुलर बंडल के बीच कैम्बियम नहीं होता, इसके वेस्कुलर बंडल जो डाइकोट स्टेम होते हैं वो रिंग लाइक मैनर में होते हैं, और मोनोकोट के वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, जिसके कारण उसमें ग्राउंड टिश्यू होती है, कॉर्टेक्स नहीं होता है। तो ये था एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ में इसको फिर से डिस्कस करेंगे, वेल डिफाइंड करेंगे। एनाटॉमी ऑफ ये डाइकोट स्टेम था। मोनोकोट की अगर बात करेंगे तो सिर्फ डिफरेंस यही मिलेगा, या मैं बता देता हूँ, मोनोकोट को भी 2 मिनट लगेगा। मोनोकोट स्टेम अगर होगा तो ये जो होंगे स्कैटर्ड होंगे। अब देखो कैसे होंगे मोनोकोट स्टेम में। मोनोकोट का अगर स्टेम अगर हम बना दें यहाँ पे, तो देखो मोनोकोट स्टेम में क्या होगा कि ये हो गए। अब इसमें वेस्कुलर बंडल जो होंगे वो स्कैटर्ड होंगे तो इंडार्च, लेकिन स्कैटर्ड इन द सेंस दैट किसी मैनर में नहीं होंगे। कोई अप होगा, कोई डाउन होगा। वेस्कुलर बंडल की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी, कोई फिक्स कंडीशन नहीं होगी। ये कंडीशन आ जाती है इसमें। अब हो क्या जाता है कि अंदर की ओर हो जाएगा जाइलम और बाहर की ओर हो जाएंगे फ्लोएम। ये स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मोनोकोट स्टेम में हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें कॉर्टेक्स नहीं बन पाता है। खाली जगह जो है उसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। हालांकि ध्यान रहे ग्राउंड टिश्यू भी पैरेन्काइमेटस होती है इसकी भी। जिस तरह से कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस होता है, इसकी भी ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमेटस होती है। तो ये मोनोकोट स्टेम है। अब इसके देखेंगे, ये ऊपर फ्लोएम हो गया, ये फ्लोएम है। तो अगर आपके पास 2 मोनोकोट डाइकोट 2 स्टेम दे दे तो ध्यान रखना कि जिसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है वो मोनोकोट स्टेम है, और जिसमें रिंग लाइक वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल एक रिंग में एक मैनर में अरेंज्ड है, तो समझो कि वो डाइकोट स्टेम है। अब ये क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा ये फ्लोएम, नीचे हो जाएंगे ये जाइलम, और इनको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला के वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, इसमें कोई पिथ नहीं होता, कोई कॉर्टेक्स नहीं होता। जो खाली जगह होता है, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं हम? ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, और ये ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमेटस होती है। तो अगर इस तरह के डायग्राम बनाएंगे तो उसमें से वेस्कुलर बंडल अलग अलग स्कैटर्ड बना देंगे, ये रिंग लाइक में नहीं बनाएंगे। अगर इसकी कट करके देखें तो ये इस तरह का कोई रीजन नहीं बनेगा। जो उसका रीजन बनेगा मोनोकोट का, तो मोनोकोट में देखो क्या रीजन बन के आएगा। मोनोकोट में ये हो जाएगा कि ये ऊपर हो जाएंगे एपिडर्मिस, सबसे ऊपर हो जाएंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हाँ, कुछ में हाइपोडर्मिस जरूर मिलेगा, ध्यान रहे, कुछ में हाइपोडर्मिस जरूर मिलेगा। ये इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएंगे, हाइपोडर्मिस हो जाएगा। कुछ एक में ही मिलेगा, सब में नहीं मिलेगा। इसके बाद इसमें ग्राउंड टिश्यू मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक वेस्कुलर बंडल यहाँ हो गया, एक वेस्कुलर बंडल यहाँ हो जाएगा, ठीक है, एक वेस्कुलर बंडल यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से जो खाली जगह रहेंगे ये ग्राउंड टिश्यू कहलाते हैं। ये ग्राउंड टिश्यू कहलाएंगे, खाली पार्ट जो है, खाली जगह जो है इसके
इसको हम ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। ये मोनोकोट स्टेम का सेक्शनल व्यू है, या ये कह लो कि सेलुलर डायग्राम। ये मोनोकोट स्टेम का सेलुलर डायग्राम है ये। अब ये खाली जगह जो भर रहे हैं ये कॉर्टेक्स नहीं है, इसको हम ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। ग्राउंड टिश्यू हो गए, इसके सेल्स जो होते हैं। आप इस तरह से भी सेल्स अगर बना देते हैं तो ये सेल्स गलत नहीं होंगे, पिथ नहीं होगा। अब ये वैस्कुलर बंडल है, तो वैस्कुलर बंडल में क्या बना देंगे, तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होंगे वो एंडार्च हो जाएंगे, ये हो गए मेटाजाइलम, और अंदर की ओर हो जाएंगे प्रोटोजाइलम। इसमें भी यहाँ हो जाएगा मेटाजाइलम, अंदर की ओर हो जाएगा प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम, अंदर की ओर हो जाएगा प्रोटोजाइलम। और जो खाली जगह बाकी वाला जो है ये यहाँ पे हो जाएंगे ये फ्लोएम, ये हो जाएगा फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रहेगा नहीं। ये स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है ये क्या है, तो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है ये ऊपर हो गए फ्लोएम। ठीक है, अब इस तरह से ये कुछ एक स्ट्रक्चर बन के आएगा इसका मोनोकोट स्टेम का। तो मोनोकोट स्टेम जो होता है और डाइकोट में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि डाइकोट में क्या होगा, तो रिंग लाइक मैनर में रहेंगे, ये मोनोकोट में स्कैटर्ड रहेंगे। डाइकोट में क्या होगा कि दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, जाइलम फ्लोएम के बीच में। इसमें जाइलम फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं होगा, तो इसमें भी यही हो गया। ये ऊपर हो गए एपिडर्मिस, नीचे मान लो ये अगर हाइपोडर्मिस है तो कुछ एक में हाइपोडर्मिस रहेगा, बाकी सब में हाइपोडर्मिस नहीं होगा। ये एक लेयर हो जाएगा हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस के नीचे ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में दो चीज़ हो गए, कैम्बियम एक हो गया, ये प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, नीचे प्रोटोजाइलम। ये ऊपर फ्लोएम होते हैं यहाँ पे, ये ऊपर यहाँ पे फ्लोएम हो गए, और नीचे मेटाजाइलम, और सेंटर की ओर प्रोटोजाइलम। और जो खाली जगह है इसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। ये जो खाली जगह है इसको बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आता है मोनोकोट स्टेम का। तो बस यही बेसिक अंतर है। मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें मतलब वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट होता है। इसके वैस्कुलर बंडल को कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज बोलते हैं। स्कैटर्ड होता है, ये रिंग लाइक में नहीं होगा, एक मैनर में नहीं होगा। और डाइकोट में रिंग लाइक होता है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगा, डाइकोट में प्रेजेंट होगा। तो ये मोनोकोट और डाइकोट का स्टेम है। ओके।